आज मेरे दोस्त के सामने मेरा सर शर्म से झुक गया। सुधी की बीमारी के वक्त उसने बहुत मदद की थी और आज। दीपू, तूने ठीक से देखा है? बेटा, ये भी तो हो सकता है कि तू कहीं और रख के भूल गया हो। नहीं पापा, मुझे अच्छे से याद है, मैंने पैसे अपने वॉलेट में ही रखे थे। अरे बेटा, तो कहाँ जाएंगे? तूने फोन किया था तो मैंने सारा घर छान मारा, कहीं नहीं है। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। आज सुबह ऑफिस जाते वक्त सुशी मेरे कमरे में आई थी धोने के लिए कपड़े लेने। हो सकता है कि सुशी को पता। मैं सुशी से पूछता हूँ। पूछ। वो बेटा वो बाहर गई है, घर पे नहीं है। बाहर गई है इस समय? अरे माँ, आपने उसे बाहर जाने क्यों दिया? आपको पता ना ब्रिज इसी शहर में है। चिंता मत कर, ज्योति से मिलने गई है। माँ, आप सब जानते हुए भी ऐसी बातें कर रही हैं। अरे वो सुशी के साथ साथ ज्योति दीदी का भी नुकसान करना चाहता है। और ज्योति दीदी घर पे आ सकती थी ना, सुशी को कुछ हो गया तो? अरे बेटा, शुभ शुभ बोल। राम जी सब भली करेंगे। तू चिंता मत कर, ज्योति समझदार है, सब संभाल लेगी। तू चिंता मत कर। आप लोग सामान रखो अंदर। मीनल, देखना मैंने सारी खरीदारी कर दी है। भाई साहब और दीदी के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की है, बहुत मजा आएगा। अब तू मेरी हेल्प कर रही है या मैं ज्योति को बुलाऊं? मीनल, मीनल बेटा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? हाँ? इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है। उदय और सुधा ने शादी कर ली, जिसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? आपको पता है, आजकल पूरी रात नहीं सो पाती हूँ मैं। बस यही सोचती रहती हूँ कि कोई आएगा और कब तक मैं अपने मायके में बैठी रहूं। माँ, मैंने सोच लिया, मैं अपने ससुराल वापस जाके रहूंगी। मैं अपने ससुर जी के पैरों में गिर के उनसे माफी मांगूंगी। अम्मा, मैं वापस जाना चाहती हूँ। बेटा, तू वशिष्ठ खानदान की बेटी है, तुझे किसी के सामने झुककर माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लोग तुम्हारे आगे झुकेंगे और ये वादा है मेरा तुझसे। फिक्र मत कर तू, तेरे ससुर जी कल पार्टी में आएंगे और देख लेना, पूरी इज्जत के साथ तुझे अपने घर लेकर जाएंगे। कैसे? और वो ऐसा क्यों करेंगे मम्मा? क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं। You just wait and watch. मम्मा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप क्या करने वाली हैं? मैं कुछ नहीं करने वाली, सच। लेकिन पैसे में इतनी ताकत है बेटा कि वो किसी से कुछ भी करा सकता है। यस मिस्टर मेहता। तो 90 लाख। कितने रुपए पर स्क्वायर फीट बोला आपने? अच्छा, ओके। हाँ, तो उनसे कहिए कि 50 रुपीज पर स्क्वायर फीट वो कम कर देंगे और हमारी तरफ से सौदा पक्का। गुड मिस्टर मेहता, मैंने कह दिया ना, डील डन। ओके, थैंक यू। मम्मा, थोड़ा सब्र करो, मैंने कांटे में ऐसा चारा लगाया है कि तुम्हारे ससुर जी को खाना ही पड़ेगा। जस्ट ट्रस्ट मी। अरे ज्योति, आओ बैठो। क्या हुआ,
बहुत थकी हुई लग रही हो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ी अपसेट भी लग रही है। लगता है आज फिर किसी असहाय महिला के साथ अन्याय हो गया। तभी चिंतित लग रही है हमारी बहू। पंकज बेटा, मुझे जरा ब्रिजमोहन का नंबर दे। जी छोटी माँ, मेरे फोन में है, मैं अभी देता हूँ। एक मिनट, मैं देती हूँ ना। यही टेबल पे रखा है। छोटी माँ, वो ब्रिज का नंबर क्यों चाहिए था? क्यों? अब किसी को फोन करने से पहले मुझे तुम्हें वजह बतानी होगी? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं। ब्रिज से तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारा दोस्त है क्या वो? काम है मुझे, और वो काम मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। खुद ले लूंगी मैं नंबर। ज्योति, मैं जानता हूं कि तुम ब्रिज को पसंद नहीं करती। नहीं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि उस आदमी से अभी तो पहचान हुई है, फिर इतना खुलना मिलना, और हमें पता भी नहीं ना कि वो इंसान कैसा है। हमारे लिए तो एक तरह से अजनबी ही है ना वो। ज्योति, मैं ब्रिज को अजनबी कैसे समझ लूं? कभी कभी अनजान लोग अपनों से बड़ा काम कर जाते हैं, और ब्रिज ने बड़ा काम किया भी है। उसने तुम्हारे पति की जान बचाई। आज की दुनिया में कौन दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है? लेकिन ब्रिज उन लोगों में से नहीं है जो किसी की मदद करने के लिए बहाने ढूंढते हैं। क्या ये वजह काफी नहीं है उससे दोस्ती बढ़ाने के लिए? अरे मैं भी क्या लेक्चर देने लग गया। आई एम श्योर वक्त के साथ तुम ये बात जरूर समझ जाओगी। एनीवेज, फिलहाल मेरी बीवी थकी हुई है, क्यों ना हम एक अच्छी सी चाय मंगवाएं, चाय की चुस्की के साथ मीठी मीठी बातें करें। जी। ज्योति के घर से एक और दावत का न्योता आया है, और इस बार महेंद्र नाथ जी और गायत्री जी की शादी की सालगिरह है। भैरवी ने हम सबको बुलाया है। पता नहीं इन अमीरों को दावतें उड़ाने के अलावा और कुछ आता भी है कि नहीं। ऐसा नहीं कहते पद्मा, जीवन बहुत छोटा है, और इतने कम समय में जितनी भी खुशियां ईश्वर ने हमारी झोली में डाली हैं, उसे हमें हंसकर स्वीकारना चाहिए। हम उनके न्योते पर जाएंगे, इसमें हर्जी क्या है? हर्ज है। भैरवी जी चाहते हैं कि हमारी सुशी वहां जाकर उनकी पार्टी की तैयारी में उनके नौकरों का हाथ बटाए। आज भी सुशी उनकी नजरों में इस घर की नौकरानी है, बेटी नहीं। कब तक ये सच छुपाते रहेंगे? कब तक झूठ का सहारा लेते रहेंगे? एक न एक दिन तो सच सामने आएगा ना। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो पद्मा। बाप हूं, बेटी को कोई नौकरानी कहे तो बात दिल में चुभती है, लेकिन सुधा और ज्योति के बारे में सोच के चुप हो जाता हूं। एक बार फिर सीने पर पत्थर रखकर हमें जाना होगा। अगर हम नहीं गए तो उन्हें बुरा लगेगा, रिश्ता ही कुछ ऐसा, और इसका सीधा असर सुधा और ज्योति पर होगा। तो क्या चाहते हैं
भेज दो अपनी सुशी को उनके वहां नौकरानी बनाकर। हाँ हाँ हाँ, मैं जाऊंगी उनके घर खाना बनाने, उनके झूठे बर्तन साफ करने, उनके घर की सफाई करने, और वो सब करूंगी जो एक नौकरानी करती है। और बचा ही क्या है मेरी जिंदगी में? कोई कुछ नहीं कर सकता मेरी जिंदगी, कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं जी क्यों रही हूँ। सुशी, सुशी, अरे सुशी, 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 अरे बेटा, अरे सुन, ऐसी बातें क्यों कर रही है बेटा? क्या हुआ है? सुशी, सुशी बेटा संभाल अपने आप को। अरे सुशी बेटा, तू तो समझदारी की बातें करती इतनी, फिर क्या हुआ तुझे आज? बेटा दरवाजा खोल सुशी। सुशी, छोरी, अरे बेटा बाहर आके दादी से बात कर। अरे बाहर आएगी तो बात करेंगे ना बेटा। सुशी, क्या हुआ? दीपू, देख, पता नहीं उसका मन खराब था शायद, हट, मैं किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया। सुशी, सुशी, किसी ने कुछ कहा क्या? सुशी, कहीं वो ब्रिज ने तो नहीं? ना मत दीजिए उस आदमी का इस घर में। किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा किसी ने। अपने बापों की सजा भुगत रही हूँ मैं। आप सब कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए, कुछ नहीं। बहुत दिल दुखा है मैंने आप सबका, और ये तो होना ही था मेरे साथ। आप सब प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज। अरे लेकिन बेटा, छोड़ दो उसे, थोड़ी देर में शांत हो जाएगी तो खुदा की बात कर लेगी अपने से। पापा ठीक कह रहे माँ, ठीक ठाक घर आ गई है, मैं इसी बात से निश्चित हूँ। चल। बहुत हो गया अमृत, अब और नहीं। मेरे भैया कितनी मेहनत करते इस घर को चलाने के लिए, और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे उसके पैसे चुराने पड़े। मैंने अपनी देवी जैसी ज्योति दीदी से झूठ बोला, आज मैं किसी तरह से बच गई, वरना तुम मेरे साथ और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। आज मैं इस किस्से को खत्म करके बस अब यही एक रास्ता है मेरे पास। अगर मैं मर गई तो फिर ज्योति दीदी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगर एक मेरे मरने से सबकी जिंदगी संभल सकती है तो यही से। मैं अपनी जान तो दे दूं, मगर इस बच्चे की जान देने का मुझे कोई हक नहीं। मुझे माफ कर दीजिए ज्योति दीदी, मैं जानती हूँ सब मेरी वजह से हो रहा है, सब मेरी वजह से।
ज्योति, जी कल मैंने दीदी और भाई साहब के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान की है। जी। बहुत सारी तैयारियां करनी है, बहुत सारे खास मेहमान आने वाले हैं और साथ में मैंने तुम्हारे घर वालों को भी कह दिया आने के लिए। साथ ही वो क्या नाम है उस लड़की का, वो नौकरानी है जो तुम्हारे यहाँ। एनीवेज जो भी हो, उसे भी मैंने बुलवा लिया है। सुधा और लॉन्गश्री को किचन में थोड़ी मदद मिल जाएगी। क्या हुआ? तो प्लीज अपने घर वालों को कहना कि थोड़ा ठीक से तैयार होके आए। हाँ, काफी बड़े बड़े खानदानी लोग आ रहे हैं घर। क्या है ज्योति? जी जी क्या कर रही हो तुम? मैंने जो कुछ भी बोला है वो ध्यान से सुना है कि नहीं तुमने? सारी तैयारियां तुमको ही करनी है एंड प्लीज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सुधा उदय के साथ डिनर पर गई है, जब वो वापस आए उसे भी बता देना। जी छोटी माँ, मैं सब संभाल लूंगी। ओह गॉड, हाउ कैन आई फॉरगेट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। कल पार्टी में खास प्रोग्राम है ब्रिज का। हाँ, मैंने जब उसे इनवाइट किया तो उसने खुद ही सामने से कहा कि वो भाई साहब और दीदी के लिए गाना गाना चाहेगा। पंकज ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही है ब्रिज। मन का सच्चा एंड वेरी फ्रेंडली। इनफैक्ट वो कह रहा था कि वो अपना फेवरेट गाना गाएगा। एक और बात ज्योति, शायद पंकज ने ही ब्रिज को बताया है कि तुम डांस भी करती हो। तो ब्रिज ने रिक्वेस्ट की है कि अगर तुम उसके गाने पर डांस करोगी तो पार्टी की रौनक बढ़ जाएगी।